हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 एमसीक्यू की वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज में 10 वीडियोज हैं जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सभी 10 यूनिट को कवर करेंगी। इस सीरीज में हमने अब तक पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इंडिया के मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 एमसीक्यूज को कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। दोस्तों, इन वीडियोज को सिलेबस के फास्ट रिवीजन के पर्पज से तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स दिए हुए हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अनसीटिंग ऑफ इंदिरा गांधी अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट के अनुसार इंदिरा गांधी को कब अनसीटिंग किया गया था, यानी उनकी जो सदस्यता है उनको समाप्त की गई थी संसद की। तो ये है 1975 में। फर्स्ट स्प्लिट कब देखने जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में इंडिपेंडेंस के बाद, तो 1969 में देखने को मिलता है। ठीक। गरीबी हटाओ का जो स्लोगन दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, तो किस इलेक्शंस में दिया जाता है या कब दिया जाता है, तो 1971 में दिया जाता है। फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर कब बनती है, तो ये 1977 में बनती है, जनता दल की गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा, सबसे पहले सेकंड आएगा, फिर उसके बाद आपका फोर्थ आएगा, 1977 सेकंड आएगा, उसके बाद आपका थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, सबसे लास्ट में फोर्थ आएगा। यानी कि आपका सी नंबर जो यहाँ पर ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट है। ठीक। तो फर्स्ट स्प्लिट जो देखा जाता है कांग्रेस पार्टी के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद, वो 1969 में 12 नवंबर 1969 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उनकी पार्टी से एक्सपेल कर दिया जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो वो अलग होकर एक नई पार्टी राइवलरी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट, जिसको नाम जाना कांग्रेस आर या इंडिकेट ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड जो दल होता है वो बनता है इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कांग्रेस ओ या सिंडिकेट या ओल्ड कांग्रेस के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट नॉन कांग्रेस जो गवर्नमेंट बनती है सेंटर में, 1977 में जनता पार्टी की जो सरकार है वो गवर्नमेंट बनती है। इंदिरा गांधी को इलाहाबाद वर्डिक्ट के अनुसार डिक्लेयर कर दिया जाता है, उनकी जो सीट है 1971 के अनुसार उसको वाइड घोषित कर दिया जाता है इलेक्टोरल मल प्रैक्टिसेस के आधार पर, तो ये 1975 में होता है। और गरीबी हटाओ का जो स्लोगन दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, वो 1971 में दिया जाता है, जिसमें इंदिरा गांधी जो है तो नारा देती हैं, गरीबी हटाओ देश बचाओ। ठीक, 1971 के लोकसभा इलेक्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द दलित पैंथर मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन। तो दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ से लॉन्च हुआ है, तो ये महाराष्ट्र से लॉन्च हुआ था। डी नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। तो दलित पैंथर मूवमेंट जो है ये इंस्पायर्ड था ब्लैक पैंथर जो मूवमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में चल रहा था वहां से। इसकी स्थापना महाराष्ट्र में 1972 में होती है। इसी तरह सिमिलर जो मूवमेंट्स है ये तमिलनाडु में भी चलाया जाता है, जिसका नाम है वहां के दलित पैंथर्स ऑफ इंडिया या विद्युतलाई चिरुतंगल काटची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वाज नॉट एसोसिएटेड विथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सी कमेटी जो है तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए, जीवी के राव जो कमेटी है ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित है, ना कि इलेक्टोरल रिफॉर्म से। बाकी तीनों जो कमेटी है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित है। तो जीवी के राव जो कमेटी है ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और लोकल गवर्नेंस से जो है तो रिलेटेड है, ना कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से। बाकी दिनेश गोस्वामी जो कमेटी है ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बनी थी 1990 में। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी भी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के लिए बनी थी 1998 में। और तारकुंडे कमेटी जो बनी थी ये इलेक्टोरल और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए बनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कांग्रेस सिस्टम एज डिफाइंड डिस्क्राइब्ड बाय रजनी कोठारी। तो रजनी कोठारी जो है तो कांग्रेस सिस्टम जो डिस्क्राइब करती हैं वो किस चीज को करती है, वो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर आपका जो सी नंबर ऑप्शन है, वन पार्टी डोमिनेंस एंड फैक्शन इन पार्टी नेटवर्किंग विथ अपोजिशन। तो ये जो कांग्रेस सिस्टम था इसमें वन पार्टी का डोमिनेंस तो था, साथ साथ जो पार्टी के अंदर फैक्शंस थे, दल बने हुए थे, वो पार्टी के अंदर ही नेटवर्क के रूप में मतलब सपोर्ट और अपोजिशन दोनों का कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पर सी आपका जो है तो करेक्ट होगा। कांग्रेस पार्टी को अम्ब्रेला पार्टी के रूप में भी उस समय जाना जाता था।
तो रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम में डिस्क्राइब करती हैं जो फ्रेज, वो इंडियन पॉलिटिक्स को मार्क करता है कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस को, विथ इंटरनल फैक्शंस एक्टिंग एज अपोजिशंस एंड निगोशिएटिंग विद इन द सिस्टम। यानी पूरा कांग्रेस का सिस्टम चल रहा था, अपोजिशन और सपोर्ट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज या वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड्स ऑफ द जेपी मूवमेंट्स ऑफ 1917। तो जयप्रकाश नारायण का जो मूवमेंट था 1917 में, वो क्या डिमांड थी उसकी? लैंड रिफॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री, या अकाउंटेबिलिटी ऑफ पावर। तो जयप्रकाश नारायण का जो मूवमेंट था वो मेनली जो है तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ पावर्स के लिए जो है तो डिमांड्स के साथ ये चलाया गया था। तो डी नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट है, ऑनली फोर ऑनली, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण है, जिसको जयप्रकाश नारायण के द्वारा लीड किया जाता है, 1970s का एक पॉलिटिकल मूवमेंट होता है। इसमें मांग जो है तो डिमांड्स की जाती है जो अकाउंटेबिलिटी है पावर्स की उसको। और भी इसमें कई सारे जो है तो इश्यूज थे जिनको जो है तो मार्क किया गया था, जैसे करप्शन का जो इशू है, कंसंट्रेशन ऑफ द पावर है, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी की बात की गई थी इस मूवमेंट में, और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होना चाहिए, एम्पावरमेंट किया जाना चाहिए सिटीजन्स को। ये सभी डिमांड्स भी इसमें शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल इवेंट दिए हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। फोर्थ जनरल इलेक्शंस इन इंडिया में जो 1967 में होता है। फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा स्टेट, हरियाणा जो स्टेट का फॉर्मेशन होता है 1966 में होता है। मैसूर रिनेम्ड एज ए कर्नाटका स्टेट, तो ये 1973 में होता है। और मेघालय और त्रिपुरा फुल स्टेट्स का स्टेटस जो मिलता है ये 1972 में मिलता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा, सबसे पहले सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर 4 और 3, 2 1 4 3, यानी फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा स्टेट 1966। फोर्थ जनरल इलेक्शंस जो होता है इंडिया में 1967 में होता है। मेघालय और त्रिपुरा जो बिकम होते हैं फुल स्टेट्स का जो दर्जा दिया जाता है 1972 में दिया जाता है, 21 जनवरी 1972। और मैसूर को रिनेम किया जाता है कर्नाटका स्टेट के रूप में 1973। 1 नवंबर 1973 को मैसूर को कर्नाटका के रूप में रिनेम कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पार्टी फॉर्म टू प्रोवाइड अ नॉन लेफ्टिस्ट अल्टरनेटिव टू कांग्रेस वाज। तो फर्स्ट पार्टी जो नॉन लेफ्टिस्ट पार्टी थी अल्टरनेटिव कांग्रेस का जो प्रोवाइड करती है वो कौन थी? तो स्वतंत्र पार्टी थी, याद रखिएगा। स्वतंत्र पार्टी जिसकी स्थापना सी राजगोपालाचारी 1959 में करते हैं। तो ये जो है तो फर्स्ट अल्टरनेटिव पार्टी थी, लेफ्टिस्ट नॉन लेफ्टिस्ट पार्टी थी, ठीक, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अल्टरनेटिव वोटर्स को प्रोवाइड करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको पार्टीज दिया हुआ है और जो सेकंड लिस्ट है उसमें उससे रिलेटेड एसोसिएटेड ट्रेड यूनियंस दिए हुए हैं उस पार्टी के, तो आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो ट्रेड यूनियन है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी के ट्रेड यूनियंस है भारतीय मजदूर संघ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो ट्रेड यूनियन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो ट्रेड यूनियन है वो CITU, सेंटर इंडियन ट्रेड यूनियंस। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए का 4 हो जाएगा, बी का आपका थर्ड हो जाएगा, सी का 2 और डी का फर्स्ट, यानी यहाँ पर बी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ट्रेड यूनियन है वो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी का BMS यानी भारतीय मजदूर संघ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। ये जो हो तो आपको इनके फुल नेम्स भी याद रहने चाहिए, INTUC यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो शॉर्ट नेम है, तो इस तरह एग्जाम्स में मैच करने को आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीजेंट मूवमेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है तो पीजेंट मूवमेंट नहीं है। तेलंगाना इंसरेक्शन, तेभगा मूवमेंट, नक्सलवाड़ी मूवमेंट या अप्को मूवमेंट। तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि जो अप्को मूवमेंट है वो है एक इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, ना कि पीजेंट मूवमेंट, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? अप्को मूवमेंट। अप्को मूवमेंट चिपको मूवमेंट्स के तर्ज पे जो उत्तराखंड में चलाया गया था उसके तर्ज पे वेस्टर्न घाट कर्नाटका में चलाया गया इन्वायरमेंटल मूवमेंट था। जबकि अदर जो मूवमेंट है तेलंगाना इंसरेक्शन, तेभगा मूवमेंट और नक्सलबारी मूवमेंट, ये सभी जो है तो पीजेंट मूवमेंट्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में इवेंट्स दिए हुए हैं और जो सेकंड लिस्ट है उसमें ईयर्स दिए हुए हैं, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। फॉर्मेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब होती है? 1980 में होती है। एक्सेप्टेंस ऑफ द मंडल कमीशन रिपोर्ट, मंडल कमीशन रिपोर्ट को वीपी गवर्नमेंट के द्वारा 1990 में एक्सेप्ट किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन इंडियन स्टेट, फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट केरला में बनती है, 1957 में बनती है। और पासिंग ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो होता है ये 1976 में पास होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का सेकंड, बी का वन, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, यानी सी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में होती है। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको 1990 में एक्सेप्ट किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनती है वो केरला में बनती है 1957 में। और 42nd अमेंडमेंट आता है 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज एडिटर ऑफ द बुक द इंडियन पैराडॉक्स? द इंडियन पैराडॉक्स जो बुक है इसके एडिटर कौन है? तो याद रखिएगा इसके एडिटर है माइनर वीनर। ठीक, तो माइनर विनर जो है तो एडिटर है इंडियन पैराडॉक्स जो बुक है उसकी। इसमें वो एक्सप्लोर करते हैं जो को एग्जिस्टेंस है डेमोक्रेसी और इनइक्वालिटी इन इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आपको आथर्स दिए हुए हैं और जो सेकंड लिस्ट में है उसके उनके द्वारा लिखी हुई बुक दिया है, तो आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। ग्रेविन ऑस्टिन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्नर स्टोन ऑफ इंडिया लिखते हैं। मॉरिस जॉन्स जो है तो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया लिखते हैं। एमपी पिल्ले जो है तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया लिखते हैं। और आइवर जेनिंग जो है तो सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका ए का थर्ड हो गया, बी का वन हो गया, सी का फोर हो गया और डी का सेकंड, यानी कि फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट है। ग्रेवनिन ऑस्टिन जो है तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्नर स्टोर ऑफ नेशंस, ये 1966 में लिखते हैं, तो ईयर भी याद रखिएगा, पब्लिकेशन ईयर बुक का याद रहना चाहिए। मोरिस जॉन्स द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया 1964 में लिखते हैं। एमपी एमवी पीले जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इन इंडिया 1960 में लिखते हैं। और आइवर जेनिंग्स सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर आपको कुछ पार्टीज दी हैं, आपको इनको क्रोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है इसके इस्टेब्लिशमेंट के आधार पे। स्वतंत्र पार्टी 1959 में बनती है, सिराज गोपालाचारी द्वारा बनाया जाता है। हिंदू महासभा जो है तो 1915 में इसकी स्थापना होती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में होती है। और भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में होती है। तो यहाँ पर करेक्ट जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा वो सबसे पहले आपका हिंदू महासभा बनेगी यानी सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, 2 3 4 1, 2 3 4 यानी डी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? डी नंबर ऑप्शन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेते हैं। हिंदू महासभा 1950 में बनती है और मदन मोहन मालवीय जो है तो इसके फाउंडर रहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना 1925 में होती है। इसके फाउंडर कौन कौन रहते हैं? एम एन रॉय, अबानी मुखर्जी और एविलिन रॉय। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की जाती है। और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में सी राजगोपालाचारी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज ए न्यू सोशल मूवमेंट? इनमें से आपको बताना है इनमें से किसको जो है तो न्यू सोशल मूवमेंट्स के रूप में कैरेक्टराइज किया जा सकता है। वर्कर मूवमेंट्स, पीजेंट मूवमेंट, पीस मूवमेंट या एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो यहाँ पर जो पीस मूवमेंट है इसको वर्कर न्यू सोशल मूवमेंट्स के रूप में कैरेक्टराइज किया जा सकता है। तो न्यू सोशल मूवमेंट जनरली रेफर करता है टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट को जो लास्ट जो तो 20वीं सेंचुरी में शुरू हुए थे। इनमें आपका इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स आते हैं, पीस मूवमेंट्स आता है, ह्यूमन राइट मूवमेंट आता है और सोशल जस्टिस मूवमेंट आता है। जो पीस मूवमेंट होता है वो एडवोकेट करता है पीस और डिसआर्मामेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन से फाइंड आउट द री अग्रीमेंट्स अकॉर्ड साइन बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड इट्स प्रोविंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस गिवन बिलो इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट्स दिए हैं जो इंडियन नेशनल गवर्नमेंट्स के द्वारा रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किए जाते हैं। आपको इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। असम अकॉर्ड आपका 1985 में होता है। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन आपका 1973 में होता है। राजीव गांधी लोंगावाला अकॉर्ड 1985 में होता है।
शिलोंग जो एग्रीमेंट होता है 1975 में होता है, और मीजो पीस अकॉर्ड जो होता है 1986 में होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले आपका आनंदपुर आएगा, फिर शिलोंग आएगा, फिर उसके बाद आपका बी डी सी आएगा राजीव गांधी, सी ए, और सबसे लास्ट में ई, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर आपका करेक्ट है। ठीक, तो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973, शिलोंग एग्रीमेंट 1975, राजीव गांधी लोंगावाला जो अकॉर्ड है ये 24 जुलाई 1985 में होता है, जबकि असम अकॉर्ड जो है तो 15 अगस्त 1985 में होता है, और मीजो पीस अकॉर्ड जो होता है वो 1986 में होता है। तो ये इनका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, बी डी सी ए ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट्स असेंबली इलेक्शंस वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको बताना है फर्स्ट टाइम जो है तो वीवीपैट का इस्तेमाल कहाँ किया गया था, मणिपुर, नागालैंड, केरला या सिक्किम में। तो सबसे पहले जो है तो नागालैंड में प्रयोग किया गया था वीवीपैट को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नागालैंड। फर्स्ट यूज ऑफ वीवीपैट इंडिया में देखा जाए तो फर्स्ट यूज नोक्सन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ था नागालैंड में, ड्यूरिंग द बाई इलेक्शन सितंबर 2013 में हुआ था। तो कब हुआ था ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट लार्ज स्केल में अगर पूछा गया वीवीपैट का इस्तेमाल, तो फर्स्ट लार्ज स्केल में अगर वीवीपैट का इस्तेमाल देखेंगे तो 10 असेंबली सीट्स के लिए होता 2013 के मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रोवाइडेड रिविजनिस्ट थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी। तो इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन जो है तो रिविजनिस्ट थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी प्रोवाइड कराता है। तो इस करेक्ट आंसर जो होगा आपका बी नंबर ऑप्शन, सुदीप्त कविराज। सुदीप्त कविराज जो है तो अपने कंट्रीब्यूशंस के लिए जाने जाते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन स्टडीज, और पर्टिकुलरली इनके जो क्रिटिकल और रिविजनिस्ट पर्सपेक्टिव है ऑन मॉडर्निटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट उसके लिए। तो इनका जो वर्क है वो एक्सप्लोर करता है इंटरेक्शंस ऑफ ट्रेडिशंस एंड मॉडर्निटी इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द बुक द राइज ऑफ प्लेबियंस। तो द राइज ऑफ प्लेबियंस जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी जाती है, तो याद रखिएगा सी नंबर जो आपका ऑप्शन है, क्रिस्टोफ जेफरोल्ट एंड संजय कुमार। तो क्रिस्टोफ जेफरोल्ट और संजय कुमार जो है तो बुक लिखते हैं राइज ऑफ प्लेबियंस द चेंजिंग फेस ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली 2009 में ये बुक पब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आपको आइडियाज दिए हुए हैं, जो सेकंड लिस्ट है उसमें थिंकर्स दिए हैं। तो कौन सा आइडियाज किससे जो है तो रिलेटेड है, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। एक्सट्रीमली फेडरल ये पाउल अपलॉबे के द्वारा दिया जाता है। क्वासी फेडरल का जो सिद्धांत है केसी वेयर्स के द्वारा दिया जाता है। बार्गेनिंग जो फेडरलिज्म है ये मॉरिस जोन्स के द्वारा दिया जाता है। और कोऑपरेटिव जो फेडरल है ये क्रेविन ऑस्टिन के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए का 4 होगा, बी का थर्ड, ए का 4, बी का थर्ड, सी का 1 और डी का सेकंड, यानी फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट है। एक्सट्रीमली फेडरल जो है तो पावलोवी के द्वारा कहा जाता है। क्वासी फेडरल जो है ये केसी वेयर्स के द्वारा कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। वार्गेनिंग फेडरल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है, इंडियन जो फेडरल सिस्टम है वो मॉरिस जोन्स के द्वारा कहा जाता है। और कोऑपरेटिव जो फेडरल कहा जाता है वो ग्रेविन ऑस्टिन के द्वारा कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ABCD इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ABCD जो टर्म है ये किसके लिए यूज किया जाता था, तो ये जो स्टेट्स का फॉर्मेशन किया गया था इंडियन के आज़ादी के बाद, इंडिया की आज़ादी के बाद, तब जो है तो ABCD 4 ग्रुप में इनको रखा गया था। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ABCD जो है तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स से रिलेटेड है, जिसमें इंडियन रिपब्लिक्स को कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन रिपब्लिक को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया। और ये 4 टाइप के स्टेट से बने हुए थे। पार्ट ए स्टेट था जिसमें इंक्लूड करने थे गवर्नेंस प्रोविजंस थे ब्रिटिश इंडिया के। पार्ट बी जो स्टेट थे उसमें फॉर्मली जितने भी प्रिंसली स्टेट थे वो सब इंक्लूड थे। पार्ट सी जो स्टेट थे उसमें फार्मर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस और सम प्रिंसली स्टेट थे। और पार्ट जो डी था उसमें अंडमान निकोबार आइसलैंड को रखा गया था। तो याद रखिए कि ABCD जो टर्म है वो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिमांड फॉर हरित प्रदेश इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया। तो हरित प्रदेश को कहाँ डिमांड की जाती है, तो वेस्टर्न जो उत्तर प्रदेश है उसको अलग से हरित प्रदेश के डिमांड्स के साथ डिमांड की जाती है उसको हरित प्रदेश बनाने की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। हरित प्रदेश जो है तो इसको पश्चिम प्रदेश या पश्चिमांचल के रूप में भी जाना जाता है, और न्यू स्टेट्स के जो है तो डिमांड की जाती है उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट का। ठीक है, हरित का जो है, हरित मतलब होता है ग्रीन, जो सिग्निफाई करता है एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द दिस रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आपको बुक्स दी हुई हैं और जो सेकंड लिस्ट है उसमें ऑथर्स दिए हुए हैं, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी जो बुक लिखी जाती है अतुल कोहली के द्वारा लिखी जाती है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स बुक लिखी जाती है रजनी कोठारी के द्वारा। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया 1947 टू 1991 सीपी भामरी के द्वारा लिखी जाती है। और ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया जो बुक है ये लिखी जाती है नीरजा जयाल और प्रताप बी मेहता के द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए का जो है तो सेकंड हो जाएगा, बी का थर्ड, सी का वन और डी का फोर्थ। तो ये आपका सी नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन। द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी अतुल कोहली के द्वारा लिखी जाती है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स रजनी कोठारी के द्वारा। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया 1947 टू 1991 सीपी भामरी के द्वारा। और द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया नीरजा जयाल और प्रताप भानु मेहता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ सिंडिकेट ग्रुप ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ कुछ मेंबर्स दिए हुए हैं, आपको नाम बताना है इनमें से कौन जो तो सिंडिकेट ग्रुप का सदस्य नहीं था। एम एन निजलिंगप्पा ये थे, मोरारजी देसाई भी थे और के कामराज भी सिंडिकेट ग्रुप के मेंबर्स थे। वाई वी चौहान जो है तो सिंडिकेट ग्रुप के मेंबर नहीं थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, वाई वी चौहान। जो सिंडिकेट ग्रुप था उसमें कांग्रेस के मेंबर थे, ओल्ड कांग्रेस जिसको कहा जाता था। इसमें के कामराज थे, एम एन निजलकप्पन थे, मोरारजी देसाई थे, भोला पवन पासवान शास्त्री थे, वीरेंद्र पाटिल थे, हितेंद्र के देसाई और अदर्स जो तो इस सिंडिकेट ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आथर्स दिए हुए हैं और जो सेकंड लिस्ट है उसमें बुक दिया है, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। ठीक, तो फ्रांसिस आर फ्रैंकलिन एंड एम एस राव के द्वारा जो है तो बुक लिखी जाती है डोमिनेंस एंड स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया। रुडोल्फ जो है तो मॉडर्निटी ऑफ द ट्रेडिशंस बुक लिखते हैं। आशुतोष वर्णसाय जो लिखते हैं वो बैटल्स हाफ वन लिखते हैं। और सुदीप्त कविराज जो है तो द ट्रेजेक्टरीज ऑफ द इंडियन स्टेट बुक लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्टली मैच हो गया वो ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का सेकंड हो गया, डी का थर्ड हो गया, यानी फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्टली मैच है। फ्रांसिन आर फ्रैंकलिन एंड एम एस राव डोमिनेंस एंड स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया 1992 में लिखते हैं। रुडोल्फ द मॉडर्निटी ऑफ द ट्रेडिशन 1967 में बुक लिखते हैं। आशुतोष वर्णसाय जो है वो बैटल हाफ वन इंडियाज प्रोबेबल डेमोक्रेसी 2013 में ये बुक पब्लिश होती है। और सुदीप्त कविराज की बुक है द ट्रेजेक्टरीज ऑफ इंडियन स्टेट 2010 में पब्लिश होती है। तो सभी का पब्लिकेशन ईयर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द इटेब्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ कमीशंस दिए हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू कब बनता है, 1992 में। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब 2003 में बनता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2007 में बनता है। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो बनता है 1992 में बनता है, 1992 में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा 1993 में बनता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो सबसे पहले आपका ए आएगा, फिर उसके बाद डी आएगा, फिर बी और फिर सी, ए डी बी सी, यानी फोर्थ डी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में बनता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में बनता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब याद रखिएगा 2003 में नहीं 2004 में बनता है। और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो बनता है वो 2007 में बनता है। तो यहाँ पर ये 2004 होना चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसको याद रखिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया से मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 एमसीक्यूज के वीडियोस। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा।
साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। धन्यवाद, थैंक यू।